बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए टिक्कियों की रेसिपी लेके आई हूँ। ये हम बनाएंगे 3 किलो मैदे से, बिल्कुल परफेक्ट, ना ही आपकी टूटेगी और इतनी खस्ता बनेंगी ना कि आप जब इस रेसिपी से बनाएंगे तो आप कहेंगे वाकई ये तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आज से पहले हमने ये रेसिपी क्यों नहीं देखी। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये हमने ले लिया आधा किलो दूध। अच्छा, दूध जो है हमारा नीम गर्म है, ठीक है। नीम गर्म दूध हमने लिया आधा किलो। हमने 1 किलो इसमें तकरीबन पूरा दूध शामिल करेंगे, लेकिन उसमें से 1 किलो में से अभी आधा किलो हमने पहले निकाल लिया। तो अब आधा किलो में हमने सूजी इसमें ली है आधा किलो। 3 किलो मैदे में आधा किलो हमने ली है सूजी। सूजी को दूध, आधा किलो दूध में, नीम गर्म दूध में डाल के मिला के इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे, ताकि सूजी भी हमारी फूल जाएगी और जो हमारी टिक्की है ना वो भी बड़ी फूली फूली सी बनेंगी और खस्ता सी बनेगी। तो ये आधा किलो दूध में हमने आधा किलो सूजी ले ली। सूजी को अच्छे से हमने इसको मिला के तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन आपने ख्याल ये करना है कि दूध हमने नीम गर्म लेना है, ठंडा दूध नहीं लेना। तो बस अब इसको मिला के सूजी को अब हम इसको रख देते हैं साइड में। आ जाते हैं फिर जो है मैदा हमने लिया है, 3 किलो हमने मैदा लिया, उसको अच्छा से हम छान लेते हैं। 3 किलो हमारे पास है मैदा, और 3 किलो मैदे की मैं आपको परफेक्ट टिक्कियाँ बनाने की रेसिपी बना रही हूँ, जिसमें मीठा भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट होगा, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होगी कि बहुत ही ज़बरदस्त और खस्ता सी हमारी तैयार होगी। अब इसमें हमने लिए 1.5 किलो चीनी। अच्छा, चीनी को मैंने पीस लिया था पहले, तो पिसी हुई चीनी ली है, इसमें हमने 1.5 किलो चीनी ली है, ये हमने शामिल कर दी। चीनी को जब हमने पीसा तो उसके साथ हमने इलायची, छोटी सब्ज़ इलायची होती है, उसके दाने भी डाल के हमने पीस लिए थे, ठीक है। तो 12 से 13 हमने सब्ज़ी इलायची ली थी, जो हमने चीनी के साथ पीस ली। चीनी हमने ली थी 1.5 किलो, तो ये भी हमने शामिल कर दिया। अब ये शामिल करके अच्छा से इसको मिला लेते हैं, और अब इसमें शामिल कर देते हैं वही सूजी और दूध जिसको सूजी और दूध को हमने पहले से भिगो के रखा था 15 से 20 मिनट के लिए। तो बस ये भी शामिल कर दिया। अब ये भी हाथ से हम सब चीज़ें 1 बाय 1 डालते जा रहे हैं और मिलाते जा रहे हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे पिसा हुआ खोपरा। 1 प्याली मैंने लिया तकरीबन इसमें पिसा हुआ खोपरा, तो ये भी चला गया। और 1 ही प्याली मैंने इसमें लिया सफ़ेद तिल। इन दोनों चीज़ों का जो फ्लेवर है ना इसमें बहुत ज़बरदस्त आता है, तो दोनों चीज़ें मैंने इसमें डाल दी, तिल भी डाल दी, पिसा हुआ खोपरा भी डाल दिया इसमें मैंने। अब इसमें शामिल कर देंगे हम घी। घी हमने लिया है तकरीबन आधा किलो के करीब हमने घी लिया। अब हमने क्या करना है, सारी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेना है, सारी चीज़ों को हम, ताकि एक सी जान हो जाए। घी, चीनी, मैदा, तिल, खोपरा, सब चीज़ें जो हमने इसमें डाली हैं, और सूजी, अच्छे से इसको हम हाथ से मिला लेना है। अब है सारी मेहनत यहाँ पे जो है बहुत अच्छी सी इसकी हमने गुंदाई करनी है। तो इन सब चीज़ों को हमने अच्छा से मिला लेते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ें हमने अच्छी सी मिला ली हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, अब इसमें दूध जो हमने थोड़ा सा बचा लिया था, आधा किलो दूध हमने बचा लिया था, आधा किलो हमने डाल दिया था। अब जो आधा किलो हमने दूध बचाया है वो थोड़ा थोड़ा हम डालते जाएंगे और अच्छा सा हमने इसको गूंथते जाएंगे। बहुत अच्छा सा गूंथ लेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल, ताकि हमारी जो टिक्की है ना, जितना अच्छा हमारा आटा गूंदा हुआ होगा टिक्कियाँ हमारी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो बस सारी मेहनत जो है इसकी आटे की गुंदाई पे होती है। तो देखें थोड़ा थोड़ा हम दूध शामिल करते जा रहे हैं इसको, और अच्छा सा गूंथते जा रहे हैं। गूंथ लेते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए गूंद लिया हमने आटा, बिल्कुल जो है ना रेडी हो चुका हमारा। और इसको हमने 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ते हैं, फिर हमने इसको जो है ना बेलना शुरू करेंगे। तो 15 मिनट के लिए हम छोड़ने के बाद इसको हम बेलेंगे। तो इसको छोड़ देते हैं 15 मिनट के लिए। तो चले देखें 15 मिनट हो चुके थे। अब हमने जो है इसके पेड़े बनाने शुरू कर दिए, बड़े बड़े से हमने पेड़े बनाने हैं, ताकि बहुत सारी एक वक्त में हमारी टिक्कियाँ निकल जाएंगी। तो आराम आराम से मिल जाएगा। देखिए आराम से चिपक भी नहीं रहा, और बिल्कुल भी जो है ना आराम से, बहुत अच्छा फटा फटा सा भी नहीं है, बिल्कुल एक जो स्मूथ सी हमारी जो है ना हमारा आटा गूंदा है। तो बस इस तरह हम ग्लास से कट कर रहे हैं, अगर आपके पास कटर है तो आप उससे कट कर लीजिएगा। तो इस तरह हमने इसको कट कर लेना है। कट करके एक्स्ट्रा जो है हमने इसको हटा देना है, इसको सारे को बस। अब हमने क्या करना है, इसको करना है फ्राई अच्छी सी। जो है देखें हमारी कटिंग हो गई है, इसकी बिल भी अच्छी सी गई है। और जो है घी मैंने, अच्छा मैं घी में फ्राई कर रही हूँ। घी मैंने पहले से जो है अच्छा सा गर्म होने के लिए रख दिया था, तो घी हमारा बहुत अच्छा सा गर्म हो चुका है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम टिक्कियाँ, 1 बाय 1 डालते जाएंगे, और आराम से डालें, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी, बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगी, और बहुत अच्छी फूली फूली बनेंगी। तो ये देखिए हमने बहुत, एक वक्त में तकरीबन 8 से 9 टिक्कियाँ मैं डाल दूँगी, और माशाल्लाह से एक टिक्की भी हमारी बिल्कुल भी नहीं जो है ना बिखरेगी, बहुत अच्छी सी फ्राई होगी।
और बहुत अच्छे से हमने इसको फ्राई करना है अलट पलट के दोनों तरफ से, जब तक कि बहुत अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। और इसी के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए, मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो ये देखें बहुत ही अच्छी से, कितनी अच्छी फूली फूली से, देखिए ये ऊपर इस सतह पे आ गई हैं खुद ही फूल कर, और माशाल्लाह से कितनी फूली फूली हमारी ये जो टिक्की है ना ये बन रही हैं। तो बस ये जो है अब अच्छा सा कलर इसका आ चुका है, तो मैं निकाल लेती हूँ। और इसी तरह हमने सारी बेल लेते हैं, सारी बेल के हमने इसी तरह बहुत ही अच्छा सा कलर आने तक हमने फ्राई करना है, ठीक है। और देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल भी एक भी कोई भी जो है ना नहीं टूटी है, बहुत ही ज़बरदस्त और फूली फूली सी हमारी टिक्कियाँ देखें रेडी हो गई हैं। इसी तरह जो है हमने सारी कर लेते हैं, सारी पहले हम इसको बेल लेते हैं, कट कर लेते हैं, फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमने सब कट करके रख ली, अपनी सारी रेडी हैं, बस हम इसको सारी को हम तल लेते हैं। और तलने के बाद जो है ना फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमारी जो 3 किलो की मैदे की टिक्कियाँ माशाल्लाह कितनी सारी बनी है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत सारी बनेंगी। तो बस ये जो है सब रेडी हो चुकी हैं, इस तरह हमने कट करके रख लिए हैं। अब हम फ्राई करते हैं और फ्राई करके फिर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये देखें सारी बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी जो है टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं, खस्ता सी, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इस रेसिपी से आप अगर बनाएंगे ना बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और माशाल्लाह देखिए कितनी सारी बनी है कि एक पूरा थाल तकरीबन 2 थाल भर के बनी है ये। एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, देखिए कितनी खस्ता सी हमारी टिक्कियाँ रेडी हुई है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त और खस्ता सी ये रेडी हुई है। और इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।